KU में आने से लोग अच्छा अलग सी कॉन्नोटेशन है कि नहीं KU क्या है. यू विल हैव द KU एक्सपीरियंस. 10 साल बाद दोबारा जो है वो MUN का कराची यूनिवर्सिटी में रिवाइवल हुआ है, डिप्लोमेसी का रिवाइवल हुआ है. नॉट जस्ट MUN, किसी भी आप डिबेट में जाओगे, किसी भी फॉर्मेट ऑफ डिबेट में जाओगे, वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप देता है. देयर वाज दिस वन टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू ट्रेनिंग सेशन. 4 बच्चे हुआ करते थे MUN के ट्रेनिंग सेशन में KU के अंदर. आज उन ट्रेनिंग सेशन में 40-50 बच्चा होता है. तो मेरा एक वादा है कि जब आप 3 दिन की कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, आप बोलना शुरू कर देंगे, आप सवाल करना शुरू कर देंगे. फिर आखिर में यही कि मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह 25, 26, 27 स्कूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कैजुअल गुफ्तगू. दिस इज़ योर होस्ट हुसैन रज़ा. यूजुअली हमारी पॉडकास्ट में स्टूडेंट्स अपने फेलो स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देते हैं कि वो अपनी एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें, जिससे ना सिर्फ उनकी यूनिवर्सिटी के 4 साल मेमोरेबल होंगे, बल्कि वो इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके सॉफ्ट स्किल्स, नेटवर्किंग और इस जैसी बहुत सारी स्किल सीख सकते हैं. अब इन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में से एक चीज़ है MUN. अब ये MUN होता क्या है, इसमें आप क्या करते हैं, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फ़ातिर एंड रज़ीवानी. दे आर रिप्रेजेंटिंग टीम ASK ह्यूमन. इस पॉडकास्ट में हम इनसे जानेंगे कि KU में एक डेकेड बाद होने वाले MUN में क्या क्या होने वाला है, और एज ए स्टूडेंट आप ASK ह्यूमन में पार्टिसिपेट करके अपने लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स जंप इनटू द पॉडकास्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच गाइस कमिंग टू दी पॉडकास्ट. और सबसे पहले मैं रजी से पूछूंगा कि भाई आपको कैसा लग रहा है 1 साल बाद दोबारा आगे पॉडकास्ट में? बहुत अच्छा लग रहा है. क्या चल रहा है आजकल, तुम बताओ यार. लाइक बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं लास्ट टाइम के पॉडकास्ट से. लाइक ग्रोथ, ऑब्वियसली ग्रोथ के मामले में जो उस वक्त कर रहा था, जो जर्नलिज्म की बातें मैंने की थी, राइट नाउ आई एम प्रोबेबली डूइंग दैट. तो मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है कि A year back, one of the first में शायद तुम लोग का गेस्ट था. स्टार्टिंग की. हाँ, स्टार्टिंग थी. और अभी देख लो. So yeah, तुम लोग की भी ग्रोथ हुई है ऑब्वियसली. और अगर मैं फातिह तुमसे पूछूं क्या चल रहा है, ASK ह्यूमन चल रहा है, क्या यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, उसके बारे में? मैं फ़िलहाल तो जो है वो कराची यूनिवर्सिटी डिबेट डायलॉग एंड डिस्कशन सोसाइटी में MUN विंग का डायरेक्टर हूँ इस टेन्योर का. पहले तो ये है कि मैं MUN विंग देख रहा हूँ, और इसके अलावा ये है कि 10 साल बाद दोबारा जो है वो MUN का कराची यूनिवर्सिटी में रिवाइवल हुआ है, और 10 साल बाद जो है वो डिप्लोमेसी का रिवाइवल हुआ है. तो फ़िलहाल तो ये 2 चीज़ें चल रही हैं, इस पे मेरा फोकस है. और इंशाल्लाह 25, 26, 27 जो है रिमेंबर द डेट्स. तो इसकी डेट्स हैं, और इसका वेन्यू जो है वो हमारे पास स्कूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, जो न्यू बिल्डिंग बनी है अभी. सही. तो ये चल रहा है. अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बेसिक मेरा जो सवाल होगा कि भाई MUN हम कर रहे हैं, MUN है क्या, बिल्कुल आसान उसमें, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता MUN के बारे में. ओके, सो अ पर्सन हु इज़ नॉट इवन फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ डिबेट, राइट, उसके लिए MUN ये है कि किसी एक तरह का मॉक सेशन है कि जिस तरह आप एक टॉपिक है, सही है, हम कोई भी घर में टॉपिक डिस्कस करते हैं, राइट, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सही है, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, राइट. हम 3 दिन बैठते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन अब घर में तो अब बात करने में मतलब ना कि बात जब कोई चीज़ सोल्यूशन की तरफ जाती है तो बात सुननी भी पड़ती है, राइट. तो वहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट दिया हुआ होता है कि हम लोग को एक चीज़ फॉलो करनी होती है, प्रोसीजर होता है, ROPs होते हैं, राइट, और उस तरह से हम बात सॉल्व करते हैं. तो यही चीज़ इसको हम MUN में अगर हम लगाएं तो MUN जितने भी इश्यूज चल रहे होते हैं, पाकिस्तान के कश्मीर इशू है, दुनिया में अफ्रीका में इतने सारे इशू चल रहे हैं, पैलेस्टाइन का इशू है, US के अगर हम देखें तो अगर हम देखें यूरोप के इशूज़ होते हैं, और डिफरेंट बॉर्डर क्राइसिस होते हैं. अब उनको रेजोल्यूट करने के लिए हम लोग के पास कमेटीज़ होती हैं, और कमेटीज़ में डिस्कशन होती है, डिबेट होती है. यू आर देयर एज एन एम्बेसडर, सही है, और एम्बेसडर्स बैठ के वहाँ पे वो सॉल्यूशंस निकाल रहे होते हैं आप. और वहाँ पे आपको ना MUN बेसिकली लोग समझते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके ना कोई भी बात कर देंगे. तो एक चीज़ जो बेसिक डिफरेंस ये होता है ना कि वहाँ पे मैं रज़ी नहीं हूँ, वहाँ पे मैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो कंट्री कैन बी एनी कंट्री, जिससे मेरे बायसेस भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे उस कंट्री को उस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि जिस तरह से उसकी फॉरेन पॉलिसी है,
डिबेट करनी है, डायलॉग करनी है, डिस्कशन करनी है और डिप्लोमेसी दिखानी है, एंड दैट इज़ MUN फॉर यू। और आपको वहाँ पे कोई भी टॉपिक, किसी भी चीज़ को रिसर्च करके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ MUN। सही है। लाइक आप 3 दिन बैठ के एक टॉपिक लिया आपने, उसका एक सर्टेन प्रोसीजर है, कमिटीज़ वगैरह डिफाइन हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, दैन फिर आप रिजल्ट की तरफ जाते हैं, ऐसा ही है? रिजल्ट की तरफ नहीं, मैं इस तरह से बोलूँगा कि एक प्रॉब्लम है ना, उसके सब टॉपिक्स निकलते हैं। सही है। और सब टॉपिक्स के बाद उनके और प्रॉब्लम्स निकलते हैं, और फिर उनको जब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ होती है कि जो भी बात हमने उन दिनों में कमेटी के अंदर की है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसका वर्किंग पेपर, जो भी हमारे वर्किंग पेपर में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी हमने डिस्कशन, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम जो भी डिस्कस किए, एंड आफ्टर दैट मूविंग टुवर्ड्स जिसको आप रिजल्ट कह रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स अ DR, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। दैट मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए इन 3 दिन में, उस प्रॉब्लम को हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके एक फ्रेमवर्क के साथ सोल्यूशन में करें, एंड देन ऑब्वियसली फिर कमेटी के अंदर वोटिंग होगी कि पास होगा और फेल होगा। सही है। अच्छा, इफ आई आस्क के भाई MUN के बारे में तो रज़ी ने बता दिया कि MUN होती क्या है, अगर हम इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा जाएं कि स्टार्ट कहाँ से हुई और MUN बेसिकली ये कहाँ से, इसको अगर हम ट्रेस करना चाहें हिस्ट्री। अच्छा, MUN का कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें हो गई। देखें, पहले तो ये है कि थोड़ा सा ये समझना होगा कि MUN का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है। अगर हम देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फ़र्ज़ करें एम्बेसडर्स हो गए या बड़े हो गए, उसको जो है ना वो ओवर थिंक कर जाते हैं, मगर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो थोड़े से अनबायस्ड उनके ओपिनियन होते हैं। ठीक है, आप किसी भी, या आप फ़र्ज़ करें किसी भी, आप एग्जाम्पल ले लेंगे, किसी छोटे बच्चे से बात करें और किसी बड़े से बात करें तो आपको दोनों के ओपिनियन में डिफरेंसेस मिलेंगे। ठीक है, तो MUN का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह शुरू हुआ। ठीक है, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ पे 1992 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया, और जब लेकर आए और जब ये इसी तरह से जो है ना उसके सॉल्यूशंस पर बात हुई और ग्लोबल इश्यूज़ पर बात हुई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे सॉल्यूशंस दिए जो कि एम्बेसडर्स या डिफरेंट जो हैं वो अहदेदार डेजिग्नेशन वाले लोग जो हैं वो नहीं रिजॉल्व कर पा रहे थे। तो फिर वहाँ से MUN का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। सही है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले लम्स में 2006 में MUN का कॉन्सेप्ट लाया गया। फिर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2013-14 में जो है वो पहली दफ़ा कराची यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट लाया गया, और इसका जो है वो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के अंडर ही ये पहला MUN करवाया गया था। उस वक्त के डीन थे मुनिस अहमद साहब, उनके अंडर ही MUN करवाया गया, और बहुत रिनोन एक नाम है जो है वो MUN का भी है और डिबेट सर्किट का भी एक रिनोन नाम है, जो कि है हमारे पास अब्दुल्ला जमाल। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी कराची यूनिवर्सिटी में, और फिर वो फर्दर अब जो है वो 10 साल बाद हमारे यहाँ दोबारा होने जा रहा है। अच्छा, इसकी अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ थोड़ी सी, तो इसमें पाकिस्तान के टिपिकली MUs में 3 तरह की चीज़ें फॉलो होती हैं। पहले हमारे पास आती हैं जिसमें जनरलाइज असेंबलीज़ हैं। अगर हमारे MUN की बात करें, जनरलाइज असेंबलीज़ में बेसिकली डाइजेक आती है हमारे पास, विच इज़ डिसआर्ममेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जो नॉर्मली जो है 3 चीज़ों में डील कर रही होती है, न्यूक्लियर वारफेयर, बायोलॉजिकल और मॉडर्न वारफेयर के हवाले से जो है वो साइबर अटैक्स वगैरह। फिर उसके बाद दूसरी हमारे पास जनरलाइज असेंबली आती है विच इज़ स्पेक्पोल, स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी, जो बेसिकली पॉलिटिकल और डीकोलोनाइजेशन वाले मसलों से डील कर रही होती है। जैसे आप ले लें रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है इस वक्त, ठीक है, ये इजराइल पैलेस्टाइन इशू जो है पॉलिटिकल भी है और डीकोलोनाइजेशन का मसला भी है। फिर इसके अलावा हमारे पास आती है ह्यूमैनिटेरियन असेंबलीज़, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन असेंबलीज़ में आप देखें UNCSW है, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन, ठीक है, प्योरली जो है वो विमेन राइट्स पे, विमेन इश्यूज़ पर जो है ग्लोबली बात करते हैं उसमें। फिर इसके अलावा हमने कमेटी रखी है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसमें आप देखिएगा कि प्योरली जो है ह्यूमन राइट्स पर बात होगी। और उसका बहुत हमने एक अच्छा टॉपिक रखा है जो है वो ऑनगोइंग जेनोसाइड इन पैलेस्टाइन। फिर इसके अलावा एक और हमने ह्यूमैनिटेरियन कमेटी रखी है जो है हमारे पास UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उस पर बात हो रही होगी। फिर तीसरी कैटेगरी जो है वो है हमारे पास स्पेशलाइज एजेंसीज़ की। अच्छा, स्पेशलाइज एजेंसीज़ में भी 2 तरीके से ये डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास स्पेशलाइज एजेंसीज़ में आती हैं जो है वो क्राउन ज्वेल है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आपने देखा होगा कि जो US है और US ने 12 जो है वो वीटो किया था, जिसमें वीटो पावर्स होते हैं, 5 वीटो पावर्स होते हैं। 12 US ने वीटो किया था पैलेस्टाइन की जो रेजोल्यूशन थी उस पर। तो ये सारी चीज़ें। फिर दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास है वो बाइलिंगुअल कमिटीज़ हैं, जिसमें आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में बोल सकते हैं, और उसमें नेशनल कमिटीज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, अब जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का ये है कि बहुत अरसे से
एमयूएन सर्किट में पाकिस्तान नेशनल असेंबली तो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही थी, लेकिन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का जो है वो फ्लेवर डेलीगेट्स को नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में होता ही है कि मेंबर नेशनल असेंबली और मेंबर सेनेट एक साथ बैठते हैं किसी भी पर्टिकुलर इशू पर, ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसका जो है वो सेशन कॉल आउट करते हैं और फिर जो है किसी भी इशू पर बात होती है। तो ये हमारे पास 3 कैटेगरीज में हमारा फॉर्मेट जो है, कमिटीज़ जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं। सही है। और ये अगर फॉर सपोज मैं एमयूएन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ तो ये मेरे ऊपर होता है, मेरी चॉइस होती है कि मैं किस कमेटी में जाना चाहता हूँ, ये मुझे चॉइस मिलती है? बिल्कुल, ये आपके ऊपर चॉइस होती है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस फॉर्म है, ठीक है, उसमें आप जाके देखेंगे तो आपके पास 2 कमेटी प्रेफरेंसेज होंगी, ठीक है। आप किसी भी कमेटी प्रेफरेंस में आप चूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप कमेटी देखें, आप टॉपिक देखें, फिर आप रजिस्टर करें। सही है। अच्छा, एमयूएन की बात हो रही है तो एज अ ऑर्डिनरी स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ, जो मेरे जहन में सवाल आएगा, सबके जहन में सवाल आता है कि भाई अगर मैं एमयूएन करता हूँ तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे वैल्यू क्या मिलेगी, एक तो एकेडमिक्स के अलावा क्या मिलेगा, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है एमयूएन मुझे अगर मैं ज्वाइन करता हूँ? सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ से शुरू करूँगा जो मुझे फ़ायदा हुआ, वो था नेटवर्किंग। सही है, यू विल मीट पीपल, एट द सेम टाइम देयर आर हायर चांसेस दैट आप डिफरेंट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे होते हैं आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, राइट, एंड यू गेट टू नो कि व्हाट यू आर लैकिंग इन योर लाइफ और आप क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हो। एट द फॉर इंस्टेंस रिसर्च, दैट इज़ समथिंग मैं स्टार्ट में सोचता था कि अगर मैं कॉलेज लाइफ में मैंने स्कूल लाइफ में एमयूएन स्टार्ट किया, राइट, तो मेरी क्या चीज़ बेहतर होगी। मुझे यूनिवर्सिटी में आगे पता चला कि ओके, वाइल आई वॉज डूइंग एमयूएन, मुझे रिसर्च का जितना चीज़ें सीखने को मिली, किस तरह मैं डॉक्यूमेंटेड चीज़ें करता हूँ, किस तरह फॉर्मेटिंग क्या करनी है, रिसर्च कहाँ से करनी है, कहाँ मुझे, फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु स्टिल स्टडी फ्रॉम विकिपीडिया, राइट, मुझे वो चीज़ स्कूल में जब व्हेन आई वाज डूइंग एमए मुझे पता चल गई थी कि ओके यू डू नॉट हैव टू डू दैट, इट्स अ गुड रिसोर्स, बट आपको एडिट हो सकता है, आपको कहीं और से जाना। तो वो वाली चीज़ें जो चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में बच्चों को आगे पता चलती हैं, आपको पहले से पता चल जाती हैं। तो दिस इज समथिंग, नेटवर्किंग के साथ साथ रिसर्च आपका बेहतर हो रहा है। एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस, दिस इज समथिंग आई थिंक लैक्स इन अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि ओके सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास का, बट ये होता है कि हमारे यहाँ स्पेशली जो वो लोग मैट्रिक इंटर बोर्ड से आते हैं ना, उनको एक बोलना का मौका बहुत कम मिलता है क्लास में, अपॉर्चुनिटी भी की बात है, और क्लासरूम में इतना वो इन्वायरमेंट होता नहीं कि वो इतना खुल के बोल पाए। तो उनका अगर मैं कराची यूनिवर्सिटी, राइट, तो मैंने जितना कराची यूनिवर्सिटी के लोगों को देखा तो वो एक आपको पता चल जाता है कि यार डिफरेंस है। तो ये डिबेट एंड डायलॉग ऐसी चीज़ है, नॉट जस्ट एमयूएन, किसी भी आप डिबेट में जाओगे, किसी भी फॉर्मेट ऑफ डिबेट में जाओगे, वो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप देता है, आपकी स्पीकिंग स्किल बेहतर होती है, आपको किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या बात कहाँ करनी है, कैसे करनी है, और कॉन्फिडेंस बेसिकली कि भाई अपनी बात किसी के आगे कैसे रखनी है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट कि आपका कोई एकेडमिक लाइफ में काम आएगा। मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं 5-6 साल से प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, तो प्रोफेशनली आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप ऑफिस में फ़र्स्ट टाइम अगर जाओगे, राइट, आपको किस तरह से ऑफिस में काम करना है, किस तरह से बात करनी है, अपनी बात कैसे रखनी है। क्योंकि हम लोग तो अगर स्कूल के एनवायरनमेंट से उठ के अगर ऑफिस चले जाएंगे तो हम लोग को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बट दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मेक श्योर कि आप चीज़ें सीख रहे हो। तो नेटवर्किंग, रिसर्च, एट द सेम टाइम बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, दीज आर 3 बेसिक थिंग्स जो आपको एक फ्रूट आपको मिल रहा है एमयूएन से। सही है। एंड इफ आई आस्क बातें तुमसे कि तुमने एमयूएन्स में पार्टिसिपेट करके तुम्हें क्या मिला और स्टूडेंट्स क्या वैल्यू ले सकते हैं एमयूएन से? अच्छा, मैं जाहिर सी बात है अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। स्कूल लाइफ से क्लास 8 से मैंने एमयूएन्स करना शुरू किए। अच्छा, अब क्लास 8 में मैं बैठा हुआ था क्लास में, ठीक है, एक शख्स आया और शुरू से बैक बेंचर थे भाई। एक शख्स आया और उसने देखा, उसने कहा आप उठें मेरे साथ चलें। मैंने कहा अच्छा है भाई, मैथ्स की क्लास है, बंक हो रही है, मैं मैथ्स वैसे ही नहीं पसंद थी, तो अच्छा है भाई बंक हो रही है। तो मैं नीचे गया तो वहाँ जाके मुझे कहा कि आप 1 मिनट कश्मीर इशू पे बात करें। तो आई वॉज वेरी, वो कहते हैं ना, कन्फ्यूज़ हो गया, ब्लंट हो गया कि भाई क्या बात करूँ, ठीक है। एट दैट पॉइंट वहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ आज तक, ठीक है, उस एक पॉइंट से मैंने ये सीखा कि भाई एमयूएन्स या कोई भी फॉर्म ऑफ डिबेट, ख़ास तौर पर अगर एमयूएन की बात करें, क्योंकि थोड़ी सा एमयूएन डिफरेंट है इससे, आपको तीनों दिन जो है वो बार बार बोलने का मौका मिलता रहता है, ठीक है। उस एक पॉइंट से लेके आज, ठीक है, पाकिस्तान का कोई एमयूएन नहीं छोड़ा जो नहीं किया हो,
ठीक है, बड़े बड़े एमयूएन सारे किए, करे, जीते, सब कुछ किया। उस एक पॉइंट से लेके यहाँ तक जो एक जर्नी थी, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स की, नेटवर्किंग की, और ख़ास तौर पर डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी ज़िंदगी में भी डिप्लोमेसी आनी चाहिए कि आपने डिप्लोमेटिकली अपने घर के मसले किस तरह रिजॉल्व करने हैं, अपने दोस्तों के साथ किस तरह जो है वो रवैया रखना है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दीगर चीज़ें हैं जो आपको एमयूएन में सीखने को मिलती हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बहुत पुराना वाक़या बताता हूँ। इसमें एक लड़की थी, ठीक है, जिसको मैं ट्रेन कर रहा था। तो वहाँ पे जब मैंने उसको ट्रेन किया सारी चीज़ें, तो मुझे पता चला कि वो पहले बिल्कुल खामोश रहती थी, ठीक है। और फिर मुझे बाद में जब वो थोड़ी सी इंटरेक्शन उसकी बढ़ी तो उसने कहा कि सर मैं 3 दफ़ा जो है वो सुसाइड की कोशिश कर चुकी हूँ, ठीक है। मगर अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अब मैं राइट ट्रैक पर हूँ कि आप ट्रेनिंग दी आप लोगों ने, और आपने सिखाया कि मुझे एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई यहाँ जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, सारी चीज़ें हैं, वो मैं एक जगह निकाल सकती हूँ अपनी। तो इस अगर एस्पेक्ट से भी देखें ना हम, तो एमयूएन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और फिर एक और बात मैं करूँ कि भाई आप देखें, स्कूल में मैंने साइंस ली, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने एमयूएन करना शुरू किए थे तो मुझे पता चला कि भाई एक ऐसी फील्ड भी है आपके पास। सिर्फ आप ये नहीं है कि आप साइंस कॉमर्स कर लिया आपने, ठीक है, या आप इंजीनियर बन गए, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक नई फील्ड के बारे में पता चला, ठीक है। फिर उसको मैंने परस्यू किया, उसके बारे में मैंने रिसर्च की जो कि एमयूएन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। और उसके हवाले से मैं समझ लें कि हर एमयूएन में डिबेट कर रहा था। उस हवाले से वो थी फील्ड हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस। यूनिवर्सिटी गया, उसमें मुझे एडमिशन मिला, और टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमने एडमिशन ले लिया, अब हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ उस बारे में। सही है, क्यों? क्योंकि मेरा एक तो उसमें इंटरेस्ट था, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड और सारी चीज़ें मुझे मालूम थी। तो ये मेरी एक एमयूएन की जर्नी थी, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिफरेंट जर्नी होती है, मगर मेरे लिए ये हमेशा जो है एमयूएन जो है वो उसका मैं एहसानमंद रहूँगा कि उसने किस तरह जो है वो मेरी डेवलपमेंट में, मेरी ग्रोथ में जो है वो हेल्प की। क्योंकि नेटवर्किंग की रज़ी ने बात करी ना, उसमें ये है ना कि अगर आप फॉर सपोज मैं एक सर्टेन डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ तो मेरे आसपास डिपार्टमेंट वाले ही बच्चे होंगे। चांसेस आर वेरी लो कि मुझे कोई दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा मिलता है या दूसरी फील्ड का बंदा मिलता है। एज़ कम्पेयर टू मैं एमयूएन में गया, वहाँ मेरे पास 3 दिन है। अब 3 दिन में मैं काउंटलेस पीपल से मीट एंड ग्रीट कर सकता हूँ, नेटवर्क बना सकता हूँ। क्या पता कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ मुझे ढूंढ रही हो मेरी स्किल से रेलेवेंट। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगा एमयूएन में, और इसी से मैं कनेक्ट जो अपना क्या कहना फॉलो अप करूँगा कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल डिबेट। क्योंकि एमयूएन अभी डिबेट वगैरह की बात चल रही है, लोगों के जहन में आया कि हाँ यार डिबेट वो वाली डिबेट तो नहीं है जो आप याद करके बोल लेते हो या फिर एक सर्टेन टाइम के लिए होती है। क्योंकि अगर 3 दिन आप कंटिन्यूसली बोल रहे हो तो उसमें आपको ऐसा भी होता होगा, आपको एट द मोमेंट कुछ रिसर्च करनी पड़ती होगी। तो इसके बारे में बताओ। हाँ, बिफोर कमिंग टू दैट क्वेश्चन, नेटवर्किंग वाली बात जो आपने की थी ना, तो वही फातिर वाली बात ही चल रही है कि इफ़ यू आर फ्रॉम साइंसेस या आप कहीं से भी आ रहे हो तो देयर आर चांसेस कि आपको सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल KU के अंदर 55 डिपार्टमेंट्स हैं, आपको नहीं पता आप कौन सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, राइट। और अगर आपको पहले से, और एमयूएन में फ़ायदा ये होता है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, कॉलेज के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, स्कूल के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। उससे फ़ायदा ये है कि आप सारे एक साथ हो तो आपको चीज़ों के बारे में एक तो टॉलरेंस बढ़ता है आपका, क्योंकि आपके ओपिनियन किस तरह के, दूसरी ओपिनियन किस तरह के हैं, वो चीज़ सीखने को मिलती है। आपको जो क्वेश्चन था कि भूल गया मैं, क्या क्वेश्चन था? मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि कन्वेंशनल डिबेटिंग से किस तरह डिफरेंट। सो नेटवर्किंग और टॉलरेंस के बाद फिर कन्वेंशनल डिबेट की बात आपने की ना, तो किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि मैंने कन्वेंशनल डिबेट की, मैंने बहुत अरसे तक कन्वेंशनल डिबेट की। मैंने इंग्लिश में भी बोला, ह्यूमर्स भी बोला, और फिर पार्लियामेंट्री भी बोला। पार्लियामेंट्री इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उसमें भी फिलबदी बोलने को मिलता है आपको लॉजिकल आंसर्स एंड क्वेश्चंस वाली चीज़ है, फ्रेमवर्क उधर भी है, चीज़ें भी हैं। लेकिन एमयूएन इज़ क्वाइट डिफरेंट उससे भी, क्योंकि आपको एक तो आपको लिमिटेड टाइम मिल रहा है, सही है, आपको आपके पास रिसर्च तो है प्रायर, लेकिन आपको नहीं पता कि उस 100 बंदे की कमेटी में कौन क्या बात कर देगा और आपकी कंट्री पे क्या टारगेट होगा और आपको किस तरह से रिबर्टल देना है। वो जो फिलबदी बोलने की एक सलाहियत है ना, जो डेवलपमेंट है कि भाई ये वाला आंसर कहाँ, किस तरह, किस वक्त करना है, वो आपको मिलेगी, सही है। एक और आपका एक थिंकिंग प्रोसेस भी बन जाएगा कि भाई फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब जो बात मैं 15 सेकंड में या 45 सेकंड में कर सकता हूँ, मैं उसके लिए 20-30 मिनट ले रहा हूँ, तो फ़ायदा क्या है? मैं अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा।
उस 45 सेकंड में मुझे पता है कि यार मुझे अपनी बात किस तरह से तोड़ के, किस तरह से कहाँ रेट्रिक करना है, कहाँ मुझे बात कन्वे करनी है, कहाँ मुझे सोल्यूशन देना है, कहाँ किस हद तक मुझे एक बंदे को जवाब देना है। ये भी बात है ना कि कन्वेंशनल डिबेट में ये होता है कि यार 2 मिनट है, 3 मिनट है, आपने याद कर लिया, आपने एक रेट्रिक बना दिया, आपने मंजर कशी कर दी डेक्लेमेशन में, और आप जाके बोल के आ गए। सही, एक टॉपिक दिया हुआ है, 1 हफ्ते पहले से आपने याद किया हुआ है, उधर एमयूएन में टॉपिक होता है, लेकिन उधर जाके 3 दिन लगातार उस टॉपिक पे बात करनी है, उस टॉपिक के सब टॉपिक्स निकालने, और जो सब टॉपिक्स, अच्छा यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो टॉपिक दिया है उसके सब टॉपिक्स आएंगे ना, हर किसी के दिमाग में डिफरेंट है। यहाँ आता है लॉबिंग का कॉन्सेप्ट कि आपको अब जो हम डिस्कशन करेंगे, ऑब्वियसली हम 100 बंदे हैं, तो हम लोग अगर 40 बंदे भी हैं विल्फर्स, तो हम लोग क्या एक बंदा बोलेगा हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे? नो ना, वी नीड टू हैव वोट्स, हर बंदे को उस पर वोट करना होगा। तो उसके लिए फिर आते हैं लॉबिंग, कि आपको किस तरह से आप अनमॉडिंग कर रहे हो, लाइक एक फॉर्मेट होता है, वो हम आगे समझेंगे कि किस तरह से आप जाते हो, आप कन्विंस कर रहे हो कि आपके ही उस पर वोट करें मोशन पे, और उसी पे डिस्कशन होनी चाहिए। तो दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ डिबेट, कि हम लोग वहाँ पे तो खुद ही बोल रहे होते हैं, हमारे पास एक हाथ में अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे ये होता है कि नॉट जस्ट यू बट यू हैव टू कन्विंस द अदर पर्सन इस टॉपिक पे बात। एग्जैक्टली, तो ये वाली चीज़, टॉपिक एक जनरल टॉपिक तो आ गया, आप अगर सब टॉपिक सेलेक्ट करना है तो उसकी पूरी लॉबी होगी, और वो देन फिर डिसाइड होगा कि भाई इस टॉपिक पे डिस्कशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, इस पे भी है। और मज़े की बात ये है, कभी कभार कमेटीज़ में भी 2 टॉपिक होते हैं, तो उस पर उससे पहले भी लॉबी करना होता है कि ओके इन 2 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा, और फिर उसके बाद जब टॉपिक सिलेक्ट हो गया, उसके बाद अलग लॉबी करना है कि कौन सा मोशन सिलेक्ट होगा, कौन से फेवर में करना पड़ेगा, और किसको बात करनी है। तो इसमें आपकी डिप्लोमेसी और जो लॉबिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना, कि आप अपनी बात पे किसी और को किस तरह कन्विंस करना है, दिस इज यू कैन नॉट फाइंड इन डेक्लेमेशन। आप डिबेट में भी फाइंड नहीं करोगे। एक जज बैठा है, वो आपको जज करे जा रहा है, आप जाके वहाँ बोल रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत फॉर्म ऑफ डिबेट गलत है, वो फॉर्म ऑफ डिबेट मैंने की है, बहुत अच्छी है, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। और एक बार आपने कही कि आपको ये भी पता होता है कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा बोल दिया तो देन आपके जो अपोजिट वो हैं, वो कुछ उसको वो कर सकते हैं कि भाई इन्होंने ये बात बोली और इसमें ये फ्लॉ है। तो एग्जैक्टली कितना कब और कहाँ तक बोलना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने गलती की, आपने कोई स्टेटमेंट, चेयर्स तो बैठे हैं, वो आपको तो पॉइंट आउट करेंगे अगर आपने कोई फैक्ट गलत कोट कर दिया, लेकिन वो जो बंदा बैठा है ना इतना सारा, वो नहीं छोड़ेगा, वो अपनी नेक्स्ट स्पीच में भी आपकी पॉइंट आउट करेगा कि आपने कहाँ बात कैसे गलत की। एंड दैट इज लाइक द मोस्ट अमेजिंग थिंग, क्योंकि आपको सिर्फ चेयर जज नहीं कर रहा, वहाँ वाले जो बच्चे बैठे हैं ना, वो भी डिसाइड कर रहे हैं कि क्योंकि आपको वो प्रेशर है कि भाई यहाँ से तो मुझे जजमेंट मिल रही है, वो लोग अलग मुझे बैश करेंगे और फिर मुझे वो अलग वो चले जाएगा। तो एक प्रॉपर माहौल है कि हो गया हीटेड डिबेट होती क्या है। इट्स को लाइक 4 मिनट की बात नहीं है, इट्स लाइक अगर हम लगाएं तो 8-8 घंटे होते हैं, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर हो रहा है, एवरेज 8 घंटे की होता है, तो 8 घंटे के अगर हम लगाएं 3 दिन, तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ हो जाती है आपके लिए कि आप किस तरह से और उसमें उसी तरह से एक्टिव रहना, तो वो चीज़ तो अलग ही है, वो आपको कहीं और मिलेगी नहीं। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे ये बताएं कि फॉर दोज स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू है ना, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है MUN का, तो अगर वो MUN में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, उसके बारे में बताएं मुझे। तो पहले तो देखें, चीज़ ये होती है कि किसी को MUN का नहीं पता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम PR ड्राइव करते हैं, और जब भी हम जहाँ भी हम PR ड्राइव करते हैं वहाँ हम प्रायोरिटी हम उनको यही बताते हैं कि भाई हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने आपको, अगर आप रजिस्टर करते हैं और आप इंटरेस्ट शो करते हैं, ठीक है, तो हम प्रायर टू द कॉन्फ्रेंस आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ट्रेन किस तरह, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया जाता है कि भाई व्हाट इज़ MUN, ठीक है, MUN की हिस्ट्री क्या है, MUN शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कमिटीज़ के बारे में बताया जाता है। फिर कमिटीज़ के बारे में बताने के बाद हम आपको जो है वो ग्रुप्स में ऐड करके डिफरेंट, जब आप रजिस्टर कर लेते हैं, जब उसके बाद हम आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, ठीक है। वहाँ पे होता ये है कि ना सिर्फ आप, अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के हैं, ना सिर्फ आप बल्कि जितने भी डेलीगेट रजिस्टर्ड हुए हैं वो सब उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है इंटरनल, ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं फार्मेसी में चल रहा है, IR में चल रहा है, या क्रिमिनोलॉजी में चल रहा है, वो एक अलग चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ग्रुप्स के थ्रू भी, ठीक है, और हम तो कम कर रहे होते हैं, वो खुद फिर इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं आपस में।
आपस में इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं भाई कि कॉन्फ्रेंस ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या होगा, कैसे करेंगे हम, ठीक है। हम तो दे रहे होते हैं जवाब, लेकिन जब वो आपस में करना शुरू करते हैं ना, ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस डेलीगेट्स भी होते हैं, फर्स्ट टाइमर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो आपस में जो कोऑर्डिनेशन उनकी चल रही होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई सब टॉपिक्स क्या हम लेकर आएंगे, और इसके अलावा जो है किस तरह चीज़ें चलेंगी कमेटी में, किस पे बात करनी चाहिए। तो वो एक बात है ना कि रज़ी ने पहले बात की थी कि भाई लॉबिंग और लॉबी की जाती है, तो लॉबिंग भी जो है ना वो यहीं से भी शुरू हो जाती है कि भाई आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में या उसमें फेसबुक ग्रुप्स में जो है वो आप बातचीत करना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। इसका एड पॉइंट ये भी है कि ट्रेनिंग सेशन में उस चीज़ के अलावा व्हाट वी आर ऑफरिंग इज़ कि एट द सेम टाइम अगर कोई स्कूल वगैरह बुला रहे हैं, उनके अंदर बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, राइट, तो हम लोग उनको सिखा भी रहे हैं कि फॉर्मेट क्या है। लाइक 3 दिन अगर आप आ रहे हैं तो GSL में जनरल स्पीकर्स लिस्ट क्या होती है, मॉड अनमॉडिंग क्या होती है, और मॉडरेट कॉकस, अनमॉडरेट कॉकस, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन क्या होती है। तो दिस इज़ समथिंग कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ न्यू टू MUN, राइट, उनके बच्चे उनको नहीं आ रहा होता, एंड नॉट एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ अ डिबेट कोच जो उनको ये चीज़ें सिखा रहा होता है। सो हम लोग वो वाले सेशंस भी देने का इरादा रखते हैं कि हम उनको सिखाएंगे, और हम दे भी रहे होते हैं। हम लोग KU के अंदर भी दे रहे हैं बहुत से डिपार्टमेंट में जो न्यू बच्चे आ रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि वो जो फर्स्ट डे ऑफ कॉन्फ्रेंस या फिर 3 दिन जो वो जा रहे हैं ना, तो वो डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे, दे नो कि क्या करना है उस कॉन्फ्रेंस में जाके। वो अनप्रिपेयर्ड नहीं आ रहे। ऑब्वियसली चेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, बट दे शुड नो कि भाई कब मुझे क्या बोलना है, और जो मेरे पास इतना सब कुछ मैं रिसर्च करके आया हूँ, मुझे किस तरह से इस्तेमाल, मोशंस क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, मुझे किस तरह से डिबेट का फ्लो आगे बढ़ाना है। तो बच्चे को पहले से पता होगा अगर वो आगे जा रहा है तो वो। और ये आपकी वाली बात ही है ना कि देखो यूनिवर्सिटी, मेरा कज़न की बात ही कर देता हूँ। मेरे कज़न की मुझे कल कॉल आई, उसने 2-3 MUNs किए हैं, बच्चा है, स्कूल का है। व्हाट ही वाज सेइंग कि रज़ी भाई मैं यूनिवर्सिटी लेवल MUN आ रहा हूँ, लेकिन दोस्त मना कर रहे हैं कि बहुत एडवांस हो जाएगा, जो तुमने बात की ना कि एडवांस हो है। एडवांस कुछ नहीं, MUN देखो एक इंस्टीट्यूशन, MUN ऑब्वियसली एक प्रेस्टीज आती है, एकेडमिक्स अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वो डरो नहीं उससे, उस चीज़ से। ऑब्वियसली स्कूल के बच्चे खास तौर पे ना, अगर वो स्कूल के बच्चे अभी से, क्योंकि मैं जब स्कूल में था मैं NAD MUN कर रहा होता था, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में MUN जाके कर रहे होते थे हम लोग। अगर हम उन बच्चों को अभी से यूनिवर्सिटीज़ का एक एनवायरनमेंट मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, तो वो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ में हेल्प होगा। और इट्स नॉट जस्ट कि उनकी वो नेटवर्किंग, एकेडमिक ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो वो चीज़ें होती हैं कि न्यू बच्चा है और वो डर रहा है, नहीं, आप यूनिवर्सिटी में आए और आपको अच्छा, और KU में आने से लोग अच्छा अलग सी कॉन्नोटेशन है कि नहीं KU क्या है। यू विल हैव द KU एक्सपीरियंस। आप एक बार ASKU1 में आएंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो कि KU क्या चीज़ है। अच्छा, अगर मैं बात करूं MUN का जो इवेंट होता है, इसके स्केजुअल क्या होता है पूरा फ्रॉम द स्टार्ट? ये जो 3 दिन का इवेंट होता है, इसको कैसे लेके चलते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इन 3 दिनों में, इसके बारे में बताओ मुझे। इसमें मैं पहले थोड़ा सा जो है ना वो पीछे से वापस आते हैं कि आपने ये बात करी थी इस हवाले से कि ट्रेनिंग सेशंस, और ये देखें ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सही, और हमारी प्रायोरिटी यही होती है क्योंकि एकेडमिक्स इसी तरह अच्छे होते हैं कि आप जो है ना वो पहले से ही डेलीगेट्स को, स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, ठीक है। जो कॉन्फ्रेंसेस इस पर फोकस करती हैं कि उनका एकेडमिक्स अच्छे हों, तो वो इस चीज़ पर ही फोकस करते हैं कि उनके ट्रेनिंग सेशंस कैसे जा रहे हैं और उन्होंने ट्रेनिंग सेशंस कितने करवाए हैं, ठीक है, और कितने इंस्टीट्यूट्स में करवाए हैं, या फॉर एग्जांपल अपने इंस्टीट्यूट्स में कितने करवाए हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेनिंग सेशन किस तरह कर रहे हो। अच्छा, अब ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस देखें, ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस डे इस तरह शुरू होता है आपका कि पहले आप आते हैं, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन डेस्क लगी हुई होगी, वहाँ आप आएंगे, ठीक है, अपना नाम बताएंगे, अपना इंस्टीट्यूट बताएंगे, या कोई भी जो आपकी दीगर डिटेल्स हैं वो आप बताएंगे। आपको वहाँ डेलीगेट किट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको डेलीगेट किट प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिर डेलीगेट किट लेके आप सीधा चले जाएंगे ऑडिटोरियम में, ठीक है। ऑडिटोरियम में आप बैठेंगे, ऑडिटोरियम में जो है वो थोड़ी देर बाद आपकी ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली पेट्रन इन चीफ और प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल की स्पीच होगी, सेक्रेटरी जनरल फ्लोर ओपन कर देंगे, ठीक है। ये ओपनिंग सेरेमनी हो गई, या हो सकता है फ्लैग प्रोसेशन सेरेमनी हो रही हो, ठीक है, जिसमें वो जो है ना वो डेलीगेट्स ही उनको फ्लैग दे दिया जाता है और वो जो है ना फ्लैग लेके आगे आते हैं और सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है। फ्लैग प्रोसेशन सेरेमनी चल रही होगी, ठीक है। वो 5 से 10 मिनट का एक चीज़ें हो रही होती हैं। ये चीज़ हो गई, ओपनिंग सेरेमनी हो गई। ओपनिंग सेरेमनी के बाद फ़ौरन बाद जो है वो आधे घंटे या 20 मिनट के गैप से जो है ना वो पहला सेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले सेशन में बेसिकली होता ये है कि वो एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, ठीक है, जिसमें
बहुत सारे ऐसे डेलीगेट्स होते हैं ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई एक तो फॉर एग्जांपल कमेटी डायरेक्टर्स उनसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनकी जो हेजिटेशन होती है, कन्फ्यूजन्स होती हैं, उनको दूर कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर कमेटी सेशंस चलना शुरू हो जाते हैं। और ये तकरीबन जो है अगर हम फ्राइडे की बात करें तो हमारी कोशिश ये है कि वो आइटनरी शेयर हो जाएगी, वो आइटनरी हम बना रहे हैं अभी, ठीक है, वो आ जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि एकेडमिक्स हमारी कोशिश है और एकेडमिकली हमारी कॉन्फ्रेंस अच्छी होनी चाहिए, तो कोशिश ये है कि पहले दिन सुबह से ही हम अपना कमेटी सेशन शुरू करें, ठीक है, ओपनिंग के फ़ौरन बाद ही। फिर उसके बाद जो है वो इसी तरह बीच में ब्रेक आ जाएगा, लंच ब्रेक होगा, टी ब्रेक होगा और सारी चीज़ें, फिर डे एंड हो जाएगा कमेटी सेशन जल्दी जल्दी। फिर नेक्स्ट डे भी इसी तरह चीज़ें सही है। नेक्स्ट डे ऑब्वियसली ओपनिंग सेरेमनी कोई नहीं होगी, डायरेक्टली जो है वो आप आएंगे, आके अपने कमेटी में बैठेंगे और चीज़ें जो है कमेटी सेशन आपके चलना शुरू हो जाएंगी, डिबेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और वही फिर अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड डे की हम बात करें तो थर्ड डे में भी इसी तरह चीज़ें शुरू होंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड डे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आप वहाँ पे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट करके और उसको पास या फेल करवा रहे होते हैं, ठीक है। और या अगर बाइलिंगुअल की कमिटीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, तो वहाँ पे बिल प्रेजेंट किया जा रहा होता है, ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा नेशनल असेंबली में बिल प्रेजेंट किया जा रहा होता है, तो वहाँ बिल प्रेजेंट किया जाता है और वही डेलीगेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको फेल करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं, जो भी है, दैट्स ऑन टू देम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हम क्लोजिंग सेरेमनी में आ जाते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी होगी, ईबी की स्पीचेस होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ठीक है, कोई गेस्ट आए हुए हैं उनकी स्पीचेस होंगी, और फिर अवार्ड्स वगैरह की तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स भी जो है वो फिर तीसरे दिन ही मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई अवार्ड्स क्या होते हैं या सर्टिफिकेट्स क्या सबको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या होगा। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि हर पार्टिसिपेंट को अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, सॉरी, हर पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, हर पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और लाजमी मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप ऑब्वियसली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे या सारी चीज़ें और अच्छा रहेगा, तो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं अवार्ड्स की, सही है। वो शुरू होती है बेस्ट पोजीशन पेपर से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एसएम्स आते हैं, स्पेशल मेंशंस आते हैं, फिर एक और अवार्ड आता है विच इज़ ऑनरेबल मेंशन, ठीक है। फिर एक और अवार्ड आता है आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी। हम अभी डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, तो कोई डेलीगेट होता है ना, वो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी कर रहा होता है, सारी चीज़ें, तो उसको आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी मिलता है। फिर सबसे बड़ा अवार्ड होता है हमारे पास जो है वो है बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड। तो वो जो भी जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है सारी चीज़ें, उसको फिर बेस्ट डेलीगेट मिलता है। तो ये सारी अवार्ड्स की कैटेगरीज हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप अगर अवार्ड जीत रहे हैं तो अवार्ड के सर्टिफिकेट शील्ड अलग, ठीक है, और पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट आपका अलग। तो ये हमारी 3 दिन की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इसमें ये नहीं हो रहा होता कि आप सिर्फ डिबेट ही कर रहे हैं, सही है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके एंटरटेनमेंट सेशंस भी आ रहे होते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन चेयर कि वो एंटरटेनमेंट सेशंस करवा रहे हैं, सही है। क्योंकि होता है ना, डिबेट्स कर करके बच्चा थक भी जाता है, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं वो थक भी जाते हैं, तो बीच में जो है वो फिर एंटरटेनमेंट सेशंस भी आ जाते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्स फील नेटवर्किंग भी रिलैक्स फील करना शुरू हो जाए। तो 3 दिन की ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं ASKU मन की। बीइंग अ KU स्टूडेंट, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बारे में, और मुझे थोड़ा सा बताओ कि भाई ये इवेंट क्या होने वाला है, और फॉर ऑल दोस्त जो देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्नीक पीक दो ASKU मन में क्या क्या होने वाला है, इसकी तैयारियाँ कैसे चल रही हैं। इसमें देखें, सबसे पहले तो ये है कि कराची यूनिवर्सिटी डिबेट डायलॉग एंड डिस्कशन सोसाइटी का सबसे पहले शुक्रिया कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा हम आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के अंडर ये इवेंट करवा रहे हैं, विच इज़ डीन मैम शाइस्ता तबस्सुम। उनका सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें हर तरह की सपोर्ट किया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की, ठीक है, तो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज ने भी पहले ये एडिशंस करवाई हैं इसकी, ठीक है। और फिर उसके अलावा डीन आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के अंडर हुआ और सारी चीज़ें हुई। फिर उसके अलावा हुआ ये कि होना बंद हो गया, ठीक है। और ना सिर्फ ये बल्कि डिबेट्स होना भी थोड़ी सी रुक गई थी कराची यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद KUDS बनी, सारी चीज़ें हुई। रज़ी जो है वो प्रीवियस टेन्योर के डायरेक्टर रह चुके हैं MUN के। रज़ी की बहुत सारी मेहनत है इसमें कि रज़ी ने कोशिशें करी, काविशें करी कि भाई किसी तरह जो है वो MUN कराची यूनिवर्सिटी में दोबारा शुरू हुआ, ठीक है। फिर इस साल मुझे जो है वो MUN का डायरेक्टर बनाया गया। मैंने कोशिशें और तेज़ की
और प्रपोजल्स गए, सारी चीज़ें गई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई मैनेजमेंट के साथ, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के साथ, सारी चीज़ें ये हुई। तो फिर एक पॉइंट पे आके ये हुआ कि भाई हाँ अब MUN दोबारा करवाते। अच्छा, जहाँ तक इसकी डेट्स की बात है वो 25, 26, 27 अक्टूबर उसकी डेट्स हैं, ठीक है। और वेन्यू स्कूल ऑफ लॉ है, न्यू बिल्डिंग आप देखेंगे बहुत खूबसूरत बनी हुई है। आप ये देखा होगा कि जब भी आप वहाँ से गुजरेंगे ना तो कोई ना कोई आपको वहाँ शूट करता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो अलग ही जो है ना वो एस्थेटिक्स बिल्डिंग बनी हुई है। तो कोई ना कोई शूट करता हुआ नज़र आ रहा होगा, कोई पिक्चर्स लेता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको वहाँ पे। तो बहुत खूबसूरत वेन्यू है वो हमारा। फिर इसके अलावा भी अगर कराची यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाई मुझे 3 साल हो गए, मैं 3rd ईयर में हूँ। मैं अभी तक कराची यूनिवर्सिटी पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 3 साल में मैं अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया, ठीक है। तो जब भी मैं बात करता हूँ ना कि कराची यूनिवर्सिटी की MUN की, तो इसमें देखें सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको कराची यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, जो कि शहर कायद में एक अपना शहर है, ठीक है। यहाँ मस्जिद भी है, यहाँ मंदिर भी है, यहाँ चर्च भी है, यहाँ हर तरह की कैंटीन है, हर तरह का खाना है। बिल्कुल एक अलग ही आपको जो है ना शहर मिलता है, शहर के अंदर आपको एक अलग ही शहर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कराची यूनिवर्सिटी की हैं, ठीक है। अब इसका ऑब्वियसली हमने ASKU मैंने इसका नाम क्यों रखा, तो उसके पीछे की वजह यही है कि ऑब्वियसली जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं और जिसके अंडर ये हो रहा है, तो इसीलिए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस कराची यूनिवर्सिटी मॉडल नेशंस है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड हैं, सही है। और इसके अलावा ये है कि सारे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशंस अच्छी हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल्स की रजिस्ट्रेशंस भी अच्छी हैं। और अभी हमने जो है वो कैंपस ड्राइव्स के हवाले से भी खोला हुआ है कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कैंपस में आके हम PR ड्राइव करें, ट्रेनिंग सेशन करें, तो आप हमसे रब्ता करें। उसका क्या तरीका होगा कि अगर फॉर ऑल दोस्त जो देख रहे हैं और उन्हें ASKU मन वालों को इनवाइट करना है PR ड्राइव के लिए, तो उसका क्या तरीका होगा? आपसे रीच आउट करने के लिए कोई नंबर है या फिर क्या प्रोसेस होता है? उसका सिंपल तरीका है कि उस पर जो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप उस पर रब्ता करें हमसे, और रब्ता करके आप शेड्यूल करें, ठीक है। हम आएंगे, हमारी टीम आएगी और प्रॉपर आपको ट्रेनिंग सेशन देगी, PR ड्राइव करेगी, सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं जो भाई जिनको नहीं पता, जो MUN में न्यू हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है, हम आके प्रॉपर आपको ट्रेन करेंगे, बताएंगे सारी चीज़ें, फिर आप आके उसमें रजिस्टर करें, सारी चीज़ें चलाएं। सही। और रजी अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्योंकि MUN के एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं और जैसे फातिन ने बोला कि आप अपने टेन्योर से कोशिश करने के भाई इसको रिवाइव करना है, MUN को KU में MUN लानी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कब से ASKU मन और KU में मन को रिवाइव करने के लिए आप कब से एफर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। MUN के ऊपर तो बहुत पहले से काम चल रहा है। मुझसे पहले लुबना हुआ करती थी, तो उन्होंने कोशिश की KU के अंदर एक मन कल्चर को रिवाइव करने की। तो डिबेटिंग सोसाइटी तो थी, पर डिबेटिंग सोसाइटी जब मैं नई ज्वाइन की थी, तो क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेट बोलता था, तो मेरे लिए आसान था चलो डिबेटिंग सोसाइटी में सर्वाइव करना। लेकिन मेरे लिए भी एक चीज़ वो थी कि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ कि KU के अंदर MUN में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि KU अगर मैं बात करूँ, मैं डिफरेंट MUN सब कर रहा होता था तो मुझे KU कहीं नहीं दिखती थी। उन सालों में मैंने KU को गायब ही देखा है सर्किट से। या फिर मैं इस तरह से बोलूँ, लोग थे पर वो एक डेलीगेशन नहीं थी, एक प्रॉपर एक कहते हैं ना फोर्स होके आ रही। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आते थे, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट NAD की इंस्टीट्यूशन आ रहा है या फिर डिफरेंट कॉलेजेस आ रहे हैं, हर कोई एक रिप्रेजेंट करने आ रहा है। तो KU के अंदर से वो कल्चर इतना नहीं था। जब मैं आया तो फिर मुझे ये था कि अब यहाँ पे एक और भी चीज़ था, एक मिथ थी कि KU के बच्चे इंग्लिश नहीं बोल रहे KU। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं यार, हम लोग इंग्लिश डिबेट बोल रहे हैं कन्वेंशनल, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो था कि इन लोग को दोबारा से फेमिलियराइज कराना। ये नहीं कि एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, एग्जिस्ट करती थी, पर उसको एक फेमिलियर बनाना कि हाँ भाई एक चीज़ है, और फिर अपनी टीम एक खड़ी करना कि हाँ भाई स्क्रैच से आई न्यू के ओके देयर आर फ्यू पीपल हु आर डूइंग MUNs, बट KU में आके वो MUN प्राइवेटली कर रहे हैं। तो उनको भी स्पेस पे लाना कि रादर देन सर्विंग एनी अदर इंस्टीट्यूशन, यू शुड सर्व योर ओन इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन वाइज आई कुड हैव बीन अ डिबेट कोच किसी और जगह जाके, लेकिन आई रादर चूज़ कि मैं KU के बच्चों को सिखाऊँ और वहाँ से ही एक डेलीगेशन चीज़ें जा रही हो। और वो चीज़ ऑब्वियसली यू विल नॉट अर्न फ्रॉम दैट, बट ये वॉलंटियर वर्क है, बट ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपीरियंस कि आप अपने ही इंस्टीट्यूशन को कुछ एक आप ऑब्वियसली डिबेट में आप अगर बचपन से कर रहे होगे, आप एक वक्त आता है कि आप एज अ जजमेंट पैनल में जाना शुरू कर देते हो, आपका करियर ओवर हो जाता है डेलीगेट। व्हाट यू कैन डू इज़ जो भी आपने सीखा है आप कम्युनिटी को वापस दो। तो KU के अंदर वो एक साल मेरे डायरेक्टरशिप में बहुत प्रपोजल्स गए, हर चीज़ हुई,
बट वो चीज़ नहीं हो पाई। फिर नेक्स्ट टेन्योर आया, मैं जनरल सेक्रेटरी था, एक और डायरेक्टर थे, वो चीज़ वापस जाती रही, इतना नहीं हो पाया। अनस डायरेक्टर थे, अनस ने बहुत कोशिश करी, नहीं हो पाया। फिर फातिर आए, तो फातिर से जब मीटिंग हुई तो मैं ये वाला था कि उस वक्त मेरा ये था कि ओके आई वॉज अलोन एट दैट टाइम कि ओके मेरे साथ एक और कोई वो नहीं जिसके अंदर एक होना कि नया करवाना है। एक होता है ना, एक पावर होती है कि यार अगर मैं अकेला खड़ा हो रहा हूँ तो मेरे साथ कोई हो रहा है कि यार कुछ ना कुछ एक बैकअप पे बंदा हो कि अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो यहाँ से एक और बंदा भी पुश कर रहा हो। तो फिर फातिर का एडमिशन हुआ, तब आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि मैंने कहा चलो MUN से ही कोई बंदा आ रहा है। एंड एक और चीज़ अच्छी थी कि आई एम अ UN कमेटी पर्सन, मैं इंटरनेशनल कमेटीज़ ही कर रहा होता हूँ। फातिर इज़ फ्रॉम JSP, तो वो जो एक बैलेंस है चीज़ों का, एक बाइलिंगुअल कमेटी का बंदा, एक UN कमेटी का बंदा, कि अब दोनों साइड के लोग हैं, दोनों साइड के लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वी मेड आवर नेम। और एट द सेम टाइम क्योंकि ट्रेनिंग सेशन इतने 3-4 साल से होते बच्चे, अब देयर वाज दिस वन टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू ट्रेनिंग सेशन, 4 बच्चे हुआ करते थे MUN के ट्रेनिंग सेशन में, KU के अंदर। आज उन ट्रेनिंग सेशन में 40-50 बच्चा होता है। तो दैट इज़ अ जर्नी कि उस 4 बच्चे को हमने प्लस करते हुए एक प्रॉपर डेलीगेशन बनाई। एंड देन वो डेलीगेशन, जो लोग बोलते थे KU डेलीगेशन आई है, नाउ दैट KU डेलीगेशन हैज़ वन लाइक कंसेक्यूटिव बेस्ट डेलीगेशन देन मैनी इंस्टीट्यूशन MUNs। अभी इकरा में हुआ है, वहाँ भी KU की डेलीगेशन जीत के आई। तो दैट इज़ अ होल 3-year जर्नी। एंड वो हमारे पास ऑन पेपर था कि हमने ओके मैम वी हैव वॉन दिस 3 years की मेहनत है, ये बच्चे अब तो कुछ डिज़र्व करते हैं कि उन्होंने इतना 3 साल मेहनत की है, खुद पैसे दे के जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में MUNs कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ दे डिज़र्व सर्टन के एक इवेंट हो और वो भी होस्ट करें। सो मेरी ग्रेजुएशन होने वाली है, लेकिन ग्रेजुएशन होते हुए एक इवेंट हो जाएगा, तो आई थिंक कि हमारे पास जो जूनियर्स हैं, ऑब्वियसली दे आर डूइंग MUNs एज वेल, आई हैव बीन चेयरिंग देम, बहुत अच्छे डेलीगेट्स हैं। तो आई होप कि दिस MUN डज नॉट स्टिक टू दिस ईयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर ये होगा कंटिन्यूस लेगेसी, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव जूनियर्स हु आर क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, तो हमें पता है कि ऑब्वियसली ये होगा आगे जाके। सही है। अच्छा, आप रैपिड फायर की तरफ आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रजी, देन फिर फातिर आपसे पूछूंगा मैं। फेवरेट कमेटी? UNSC। बेस्ट MUN? कायमन 2018। सही है। फेवरेट कंट्री यू रिप्रेजेंटेड? फेवरेट कंट्री स्विट्जरलैंड, मोस्ट न्यूट्रल कंट्री। फेवरेट सोशल? I am not a social guy when it comes to MUN. Apart from MUN, you can do, but not in MUN. UN कमेटी या बाइलिंगुअल? UN. प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल बैक MUN? Hands down institutional MUN. Academics way higher. और एज अ डेलीगेट या फिर एज अ चेयर? I miss my delegate day as a delegate. और एंड में फेवरेट कमेटी डायरेक्टर? We have Ali Majid, Tasfeep Sheikh. मैंने और भी लोगों से सीखा है। देयर वॉज दिस वन, आई कैन नॉट रिमेंबर हिज नेम, ही वेंट टू लम्स अप, लेकिन ही वॉज माई फर्स्ट ईयर। फवाद अली लांगा इज़ वेल, ही टॉट मी अ लॉट। मैंने लाइक आई रिमेंबर हैविंग हिम एज अ कमेटी डायरेक्टर इन नेडमन, लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। तो देयर आर ऑब्वियसली पुराने चेयर्स थे जिनसे यू गेट टू लर्न अ लॉट, तो दीज आर फ्यू। अच्छा फातिर, अब आप बताएं फेवरेट कमेटी? मेरी फेवरेट कमेटी पाकिस्तान नेशनल असेंबली। बेस्ट MUN एक्सपीरियंस? बेस्ट MUN एक्सपीरियंस कायमन 2022। फेवरेट कंट्री यू रिप्रेजेंटेड? मैंने स्पेकपोल बहुत की हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फेवरेट सोशल? फेवरेट सोशल्स कवाली नाइट। और क्या कवाली नाइट पहले की भाई, वो कुछ कवालों को छोड़ के अच्छी कवाली नाइट, जैसे वो अबू मोहम्मद फरीद अयाज हो गए, वो पहले की बात बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है उनको सुनने में। UN कमेटी या बाइलिंगुअल? देखें इसमें सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर नहीं फातिर रैपिड फायर है, 1 वर्ड में आपने जवाब देना। अगर देखें, अब मैं चूज़ ऑब्वियसली बाइलिंगुअल करूँगा, ठीक है। उसकी वजह ये देखें, आपको बाइलिंगुअल में ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तान नेशनल असेंबली कर रहे हैं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं, तो आपको प्योरली वो कहते हैं ना, आपको पॉलिटिक्स सीखने को मिलेगी कि भाई आप ये देखेंगे कि किस तरह मुल्क की चीज़ें चल रही होती हैं, किस तरह जो है ना वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो चीज़ें इधर से उधर कर रहे होते हैं और सियासत जो है ना वो इधर से उधर जा रही होती है। तो बाइलिंगुअल कमिटीज़ आपको, UN कमिटीज़ मैंने की हैं, सारी चीज़ें अच्छा हैं, बहुत अच्छी कमेटी, बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत मज़ा आता है, सही है। लेकिन बाइलिंगुअल कमिटीज़ जो है ना वो आपको एंटरटेन करके रखती हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ना आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे होते हो उसमें। एज अ डेलीगेट या फिर एज अ चेयर?
मैं हमेशा डेलीगेट प्रेफर करूँगा, और मुझे जब जहाँ मौका और जहाँ मेरा दिल करता है मैं डेलीगेट चला जाता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। प्राइवेट और इंस्टीट्यूशनल बैक एमयूएन? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल बैक्ड एमयूएंस, क्योंकि जिस तरह रज़ी ने बात करी कि आप एकेडमिकली जो है ना, एक तो देखें मैनेजमेंट साइड, क्योंकि एमयूएन की दो साइड होती हैं, एकेडमिक्स और मैनेजमेंट। एक तो मैनेजमेंट साइड ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल एमयूएंस की कवर हो रही होती हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये कि एकेडमिकली भी जो है ना वो कवर कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने बात की थी ना कि ट्रेनिंग सेशंस भी, तो वो ऑब्वियसली प्राइवेट एमयूएंस बहुत कम होते हैं जो ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एमयूएंस जो हैं या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एमयूएंस वो ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे होते हैं, तो इस हवाले से इंस्टीट्यूशनल। और इन दी एंड फेवरेट कमेटी डायरेक्टर? मेरा फेवरेट कमेटी डायरेक्टर द एवरग्रीन अब्दुल्ला जमाल। मैं बोल नहीं सकता कि मैंने एक ही दो बार चेयर किया। हाँ, तो वो भाई हर तरह से जो है ना वो आपको, मतलब आप उनकी कमेटी में होंगे ना तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि यार मैं थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, यार मतलब मेरी जो है ना, आप ये कह लें कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा चीज़ों के बारे में, या ऐसा है कि मैं कमेटी में बैठा हुआ कहीं और हूँ, बैठा हुआ कमेटी में लेकिन हूँ कहीं और, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा। अच्छा, इन दी एंड अगर मैं तुम दोनों से बारी बारी पूछूं कि लेट सपोज मैं हूं जो मेरा पहला एमयूएन है और मैं ASKU में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस थ्रू योर एक्सपीरियंस कि मैं इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूं और इससे कैसी बेस्ट वैल्यू ले सकता हूं? बारी बारी, पहले रज़ी तुम बताओ। यार अगर मैं बोलूँ ना कि मेरा पहला एमयूएन जैसा था, अगर मैं उससे रेफरेंस दूँ तो वो एक ये चीज़ होती है कि दो तरह के डेलीगेट होते हैं, those people who are good at English अगर वो UN committee, and those people who are not really good at English when school level पे। I was not that good in English when I was in school, right? So लेकिन still I got to learn a lot। सही है, मुझे बोलने का मौका मिला कि भाई ओके सही है, मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा हूँ बट आई कैन इवन मेक प्रॉपर सेंटेंसेस, सही है जो भी हैं, ख़राब बात कर रहा हूँ बट एट द सेम टाइम आई गॉट रिकग्निशन। What you can do is come up to an MUN, just speak your heart out, राइट और आपके पास चेयर होंगे वहाँ गाइड करने के लिए, तो यू डू नॉट हैव टू थिंक कि ओके अगर ट्रेनिंग सेशन में इतना हो गया अब हमें हर चीज़ ट्रेन ही करवानी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि मैं आई एम फ्रॉम अ स्कूल और कॉलेज जो MUN को इतना प्रमोट नहीं करता। आई एम फ्रॉम DJ कॉलेज। DJ कॉलेज में डिबेट्स थी, ऑब्वियसली आई गिव क्रेडिट टू देम कि उन्होंने मुझे डिबेट्स में ऑब्वियसली फंडेड भेजा, लेकिन उनके MUN को इतना सपोर्टेड नहीं था। आई यूज्ड टू डू प्राइवेट, लेकिन मैंने जितना MUN से जाके सीखा ना, आप यू गेट टू मीट न्यू चेयर से सवाल पूछते रहो, अनमॉडिंग में बच्चे जो आते हैं इर्द गिर्द उनसे सवाल करते रहो, हैव अ प्रॉपर डिस्कशन। आपकी नॉलेज बेस ऑलरेडी होती है, आपके बायसेस होते हैं। प्लस वन थिंग जो कि आई वुड से कि इस एक्सपीरियंस से जो आई होप बच्चों की दूर हो जाए, वो है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी प्रॉब्लम को अपने बायस से देखना। मसला ये है हमारे माशरे में ना, टॉलरेंस और बायसेस ना इतने उरूज पे चीज़ें कुछ हो जाती हैं ना कि हम लोग समझते हैं कि हर चीज़ हमारे से होती है। तो वन थिंग दैट आई वांट डेलीगेट्स टू हैव अ टेक अवे, एंड दिस इज समथिंग KU के डेलीगेट्स को भी, क्योंकि दिस इज समथिंग आई हैव फेस्ड व्हेन आई वाज डूइंग PR एज वेल, एंड अ लॉट ऑफ पीपल फेस्ड एज वेल, कि ना लोग को पास अपना सा प्रेजुडिस है, वो है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है। तो जो हम बोल रहे हैं वो सही वाली आदत ना आपकी आई होप कि MUN के 3 दिन से ख़त्म हो जाएगी, और दूसरों को सुनने का भी ना आपको वो होगा कि ओके ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, और ये भी जो मैं कभी कभार अनलर्न करने की आदत भी आपको पड़ेगी। तो दिस इज समथिंग अ स्टूडेंट कैन बेस्ट अचीव इन हिज लाइफ, के अनलर्न प्लस टॉलरेंस बढ़ेगा एंड बायसेस हटा के किसी की बात सुनना, उसको स्पेस देना। दिस इज समथिंग यू कैन लर्न इन 3 days। सही। अच्छा फातिर, अब तुम बताओ एंड KU एक्सपीरियंस। इसमें देखें, अगर मैं बात करूँ ना कि मैं इसमें क्या वादे कर सकता हूँ, ठीक है, तो मेरा एक वादा है कि जब आप 3 दिन की कॉन्फ्रेंस करेंगे ना, तो ये चीज़ है कि भाई आप, एक वादा है कि भाई आप बोलना शुरू कर देंगे, आप सवाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में या ग्लोबली बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा एक फुकदान है कि भाई आप लोगों से जो है ना वो सवाल नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? गलत है तो गलत सवाल नहीं कर सकते, सही है तो सही क्यों है ये सवाल नहीं कर सकते। तो मेरा ये वादा है कि अगर आप इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में आते हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट आप ये सीख कर ज़रूर जाएंगे कि आपने सवाल किस तरह करना है, आपको सवाल करने वाला हम बना देंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, फिर इसके अलावा बात की गई कि दीगर चीज़ों के हवाले से, भाई देखें, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मैंने बताया ना कि भाई एक बहुत वास्ट फील्ड्स मेरे सामने आई,
सही है, इंटरनेशनल रिलेशंस आई, पॉलिटिकल साइंस आई, सोशियोलॉजी आई, कि भाई ये फील्ड भी एग्जिस्ट करती हैं और इन फील्ड्स का भी बहुत बड़ा किरदार है सोसाइटी में, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई आपने कॉमर्स ले ली या BBA कर लिया या फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर बन गए दैट्स इट, डॉक्टर बन गए दैट्स इट, उसके बाद आप कुछ नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन MUNs में आकर, इन एक्टिविटीज़ में आकर, ठीक है। और एक बहुत बड़ी एक मिथ है कि भाई जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि भाई क्या नाम है, आप आएंगे और आपको जो है ना कोई पोडियम पे ले जाया जाएगा, कोई स्टेज पे खड़ा करके जो है ना आपसे तकरीर, क्योंकि जाहिर सी बात है डिबेट का कॉन्सेप्ट होता है ना, डिबेट का कॉन्सेप्ट होता है तो वो ये समझते हैं कि डेक्लेमेशन हो रहा है या स्पीच कॉम्पिटिशन या डिबेट कॉम्पिटिशन उसी तरह से चल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस तरह अपनी क्लासरूम्स में बैठे हुए होते हैं उसी तरह क्लासरूम्स में बैठे हुए होंगे, ठीक है, और एक एक करके जो है वो बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर इसका मतलब इट्स लाइक अ डिस्कशन, कि आप डिस्कस कर रहे हो किसी इशू को एक एक करके, जिस तरह आप क्लासरूम्स में कर रहे होते हो, सही है, उसी तरह आप जैसे टीचर से सवाल करते हो उसी तरह आप सवाल करोगे, ठीक है। उसी तरह जो है वो आप अपने फेलो डेलीगेट से, मतलब जो आपके साथ बैठे हैं आप उनसे सवाल कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये कॉन्सेप्ट है ना, खासतौर पर फर्स्ट टाइमर्स के लिए, कि भाई आपको कोई पोडियम पे ले जाया जाएगा, क्योंकि वो ये सोचते हैं ना यार नहीं फिर तो हम रजिस्टर नहीं कर रहे, हम तो उस पर चले जाएंगे तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा हमारे लिए और हम पोडियम पे जाके बोल नहीं सकते। तो ऐसा कोई नहीं है भाई, ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है डिबेट से, डिबेट, डेक्लेमेशन और स्पीच कॉम्पिटिशन से। तो आपको प्रॉपर मौका दिया जाएगा 3 दिन कि आके आप अपनी बात करें, सही है, और बात भी बहुत ही शाइस्ता अंदाज में सारी चीज़ें, और सुनने वाले आपको वहाँ लाजमी मिलेंगे, क्योंकि पहला तरीका यही होता है कि भाई आप अगर किसी को ये चाहते हैं ना कि कोई आपकी सुने, तो भाई या आप बोल रहे हो तो कोई आपको सुने, तो भाई आपको खामोश होकर बैठ के सुनना भी पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल। तो आई होप अब इंशाल्लाह जो सुन रहे हैं उनसे मुलाकात होगी 25, 26, 27 अक्टूबर स्कूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और फिर मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा मौका ये है क्या कि KU को आपको एक्सप्लोर कर, आप मुझे कोई 3 दिन में कोई एक ऐसा डेडिकेट मुझे आगे मिले कि भाई उसने 3 दिन में KU एक्सप्लोर कर ली हो, क्योंकि मैं ये चैलेंज दे रहे हैं बात है कि मैं कहता हूँ कि आप आएँ, ठीक है, आप आएँ, आप आके एक्सपीरियंस करें, MUN एक्सपीरियंस करें, इसके अलावा आप आके ये एक्सपीरियंस करें कि भाई KU का एनवायरनमेंट कैसा है। सही है। तो ये सारी चीज़ें, फिर आखिर में यही कि मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह 25, 26, 27 स्कूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। शुक्रिया। सही सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। और मुझे तो एक क्लैरिटी आ गई कि MUN है क्या और कैसे फंक्शन करता है, और आई होप जो लोग ये एपिसोड देख रहे होंगे उन्हें भी एक काइंड ऑफ क्लैरिटी आ गई होगी और उन्हें समझ आ गई होगी कि MUN फंक्शन कैसे करता है और इस इवेंट में होता क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।